दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किसी भी मोटर का हम रेजिस्टेंस क्यों चेक करते हैं और रेजिस्टेंस चेक करने के पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं। उसके साथ ही रेजिस्टेंस चेक करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड, किसी भी मोटर को चेक करने के लिए उसके अंदर 3 पैरामीटर हमें चेक करने होते हैं। सबसे पहला होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जिसे हम आईआर वैल्यू कहते हैं। दूसरा होता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस और तीसरा होता है वाइंडिंग इंडक्टेंस। तो आज हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। वाइंडिंग इंडक्टेंस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है और आईआर वैल्यू से रिलेटेड मेरे चैनल पर 3 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ईएमसी का मीटर है। इस मीटर के द्वारा हम इंडक्टेंस चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, उसके साथ ही आईआर वैल्यू चेक कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से मोटर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें मोटर की 6 लीडों को अलग अलग कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर के अंदर डेल्टा बना हुआ है, तो हम इसके अंदर वाली पत्ती को निकाल देंगे और 6 लीडों को सेपरेट कर देंगे। जैसा कि 3 फेज मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है, तो यहाँ पर तीनों वाइंडिंग अब अलग अलग हो चुकी है। इन तीनों वाइंडिंग का हम इंडक्टेंस चेक करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहली वाली वाइंडिंग है उसका पहला सिरा है U1 और दूसरा सिरा है U2। तो इस वाइंडिंग का हम इंडक्टेंस चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ईएमसी का मीटर है इसके अंदर लीड लगाने का अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए लीड लगाते हैं, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लीडों को लगा दिया है। उसके बाद इसके अंदर एक नोब दी गई है, इस नोब में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेट करने का ऑप्शन है, तो इसको हमने रेजिस्टेंस पे सेट कर लिया है। उसके साथ ही यहाँ पर एक रेंज का ऑप्शन भी दिया गया है, तो इस रेंज को हम 5 पे सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मीटर की जो दोनों लीडें हैं उनको हम पहली वाली वाइंडिंग यानी U1 और U2 के बीच में लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें दोनों वायर को इस वाइंडिंग के ऊपर लगाना है। उसके बाद हमें रेड वाला बटन प्रेस करना है। जैसे ही हमने इस मीटर का रेड वाला बटन प्रेस किया है वैसे ही इस मीटर के अंदर जो स्केल है वह 31% पे जाकर रुक गई है। इसका मतलब है कि हमारी जो मोटर है उस मोटर की पहली वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस है वो 31% है। इसी प्रकार मोटर की जो दूसरी वाली वाइंडिंग है V1 और V2, इसके बीच में भी हम EMC मीटर को लगाएंगे और EMC मीटर के अंदर रेड वाला बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही रेड वाला बटन प्रेस किया है और इस EMC मीटर के अंदर 26% रजिस्टेंस दिखा रहा है। इसी प्रकार जो तीसरी वाली वाइंडिंग है W1 और W2, इसके बीच में भी हम EMC मीटर की लीड को लगाएंगे और रेड वाला बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही रेड वाला बटन प्रेस किया है इसके अंदर जो इंडिकेटर है उसमें 30% रजिस्टेंस दिखा रहा है। अभी यहाँ पर हमने तीनों रजिस्टेंस को एक जगह पे लिख दिया है। आप देख सकते हैं हमने EMC मीटर के अंदर जो टेपिंग है उसको 5 पर सेट कर रखा था। उसके बाद हमने वाइंडिंग का रजिस्टेंस लिया है। आप देख सकते हैं पहली वाली वाइंडिंग का 31% रजिस्टेंस था, दूसरी वाली का 26 और तीसरी वाली का 30% रजिस्टेंस। अभी यहाँ पर जो रजिस्टेंस है वो परसेंटेज के अंदर शो हो रहा है। इसको देखकर हम पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारे मोटर की वाइंडिंग सही है कि गड़बड़ हो चुकी है। वाइंडिंग की एक्चुअल स्थिति को जानने के लिए हमें तीनों वाइंडिंग का एक्चुअल रेजिस्टेंस ओम के अंदर पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करने से पहले आपको अपने EMC मीटर को घुमा के देखना होगा। उसके पीछे की तरफ एक चार्ट लगा होता है। यहाँ पर हमने EMC मीटर के बैक साइड को ले लिया है। आप देख सकते हैं बैक साइड में सबसे ऊपर की साइड पोजीशन ऑफ रेंज स्विच, यहाँ पर जो हमारा रेंज स्विच है उसको हमने 5 पर सेट करके रखा था। उसके बाद सेकंड वाला जो कॉलम है उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। यानी यदि हम रेंज स्विच को 5 पर सेट करते हैं तो इस मीटर की जो स्केल है वह 0.6 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। यानी फुल स्केल 0.6 ओम का रेजिस्टेंस पड़ सकती है। पहली वाली वाइंडिंग का रजिस्टेंस 31% था, दूसरी वाली का 26% और तीसरी वाली का 30%। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली वाली जो वाइंडिंग है उसको हमने U1 और U2 नाम दिया था, तो इसका जो रजिस्टेंस है वो 31% था। तो 31 को हमें 100 से डिवाइड करना होगा और जो रेंज की वैल्यू है यानी रेंज 5 पे सेट किया था तो उसकी वैल्यू 0.6 थी, तो हमें 0.6 से इसको गुणा करना होगा। तो हमारी पहली वाइंडिंग की एक्चुअल रेजिस्टेंस वैल्यू आती है 0.186।
इसी प्रकार जो दूसरी वाली वाइंडिंग है उसका हमने 26% रेजिस्टेंस निकाला था, तो 26 को 100 से डिवाइड करना होगा और 0.6 से गुणा करना होगा। तो आप देख सकते हैं सेकंड वाले वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो आती है 0.156 ओम। इसी प्रकार तीसरे वाले वाइंडिंग की भी हम रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हैं, तो तीसरे वाले वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू आती है 0.180 ओम। इन तीनों वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू को देखने से हमें पता चलता है कि मोटर की रेजिस्टेंस वैल्यू के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी मोटर सही है, मोटर की वाइंडिंग सही है, हम इस मोटर को चला सकते हैं, मोटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि इसके बाद भी मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, मोटर चल नहीं पाती है, तो मोटर की आप IR वैल्यू और इंडक्टेंस भी चेक कर लीजिए। और यदि आप इंडक्टेंस और IR वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन दोनों का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर उन वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किसी भी मोटर का रेजिस्टेंस किस तरीके से चेक किया जाता है और चेक करने के साथ साथ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।